अभी हाल फिलहाल में अगर हम MCU की बात करें तो MCU का फेज 4 बहुत ही रैपिडली एक्सटेंड हुआ है, जिसमें हमें गॉड लेवल की डीटीज इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई दी हैं। उन्हीं सब नए इंट्रोडक्शंस में इटर्नल्स का इंट्रोडक्शन भी हमें देखने को मिला था, जिसने MCU के फेज 4 को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं थॉर लव एंड थंडर से इटर्नल्स का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ गया है। ये गलती मार्वल कॉमिक्स बहुत पहले से करता आ रहा है, जिसकी वजह से इटर्नल्स और दूसरी गॉड लाइक डीटीज की थ्योरीज आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। मैं जानता हूँ अभी आपको ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर मेरी बात से एग्री करेंगे। सच में मैं कुछ बहुत ही अमेजिंग बताने जा रहा हूँ, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड DC डिटेल्स। अच्छा, अगर आपने इटर्नल्स मूवी देखी है तो आप ये जानते ही होंगे कि इटर्नल्स वो पावरफुल डीटी है जिसकी वजह से अर्थ पर ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई। इसका मतलब अर्थ पर हर एडवांसमेंट के जिम्मेदार इटर्नल्स ही हैं, जिनको कॉस्मिक बीइंग्स सेलेस्टियल्स ने बनाया था। अगर हम फिल्म की बात करें तो हमें उसमें ये दिखाया गया था कि इटर्नल्स ही सारी सेइंग्स और अर्थ माइथोलॉजीज के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब जब इटर्नल्स पहली बार अर्थ पर आए तो इंसानों ने उनकी शक्तियों को देखकर उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। लेकिन यहाँ मार्वल से बहुत बड़ी चूक हो गई है, जिसमें उन्होंने थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर में एक ऐसी माइथोलॉजी को अनकवर कर दिया जो कि सीधे सीधे इटर्नल से रिलेटेड है। एंशिएंट ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के अंदर 3 ऐसे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं जो इटर्नल से रिलेटेड है, जैसे कि एथना जो कि थेरा से रिलेट करती है, हेफेस्टस जो कि इटर्नल फास्टोस से रिलेट करता है और मक्कारी जो कनेक्टेड है मर्क्यूरी से। इटर्नल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग इन सब ग्रीक गॉड्स की इंस्पिरेशन इटर्नल्स हैं, मतलब कि ग्रीक और एंशिएंट माइथोलॉजी इटर्नल्स को देखकर बनाई गई है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सी थ्योरी इनसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। अगर आपने थॉर लव एंड थंडर का टीजर ट्रेलर देखा है तो आपको पता ही होगा कि उसमें एक और गॉड एंटिटी का इंट्रोडक्शन होने जा रहा है, जिनका नाम ज़्यूस है, जो ओलंपस का राजा है। और ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ज़्यूस उनके गॉड हैं, जिनकी बेटी का नाम एथना है और जो बनाई गई है थेना के रेफरेंस से। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इटर्नल्स जिनकी इंस्पिरेशन है वो लेजेंड्स और वो मिथिकल फिगर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मार्वल के यूनिवर्स में। वैसे ये क्लैश कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मार्वल कॉमिक्स में ये सिचुएशन आ चुकी है, जिसमें मार्वल ने काफी सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी थी। वैसे तो मोस्टली उनकी थ्योरीज मीनिंगलेस थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इससे रिलेट करती है वो ये एक्सप्लेनेशन था कि इटर्नल्स और ओलंपियंस ने आपस में एक डील करी होती है, जिसके अनुसार अर्थ के हर मैटर में वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब कि जब बात अर्थ की आएगी तो एथना की जगह थेना होगी, हेफेस्टस की जगह फेस्टोस और मरकरी की जगह मक्कारी होगी। वैसे ये एक्सप्लेनेशन भी कन्विंसिंग नहीं था, पर फिर भी हम इसको थोड़ा इसके करीब मान सकते हैं। अब देखना तो ये होगा कि कैसे मार्वल इन सारी चीजों को मैनेज करता है। इसकी शुरुआत उन्होंने कर भी दी है, क्योंकि हमें इटर्नल्स मूवी में इटर्नल टीम को लीड करते हुए एजैक दिखाई गई थी, जबकि अगर हम कॉमिक्स की बात करें तो उसमें ज़्यूरास नाम का एक इटर्नल था जो इटर्नल टीम का लीडर था। और अगर उसके ज़्यूस से कनेक्शन की बात करें तो ज़्यूरास ज़्यूस का काउंटर पार्ट था, जिसको इटर्नल्स में ना दिखा के सच में मार्वल ने काफी समझदारी का काम किया था, नहीं तो सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए MCU अभी ग्रीक माइथोलॉजी में से सिर्फ ज़्यूस या फिर उससे थोड़े बहुत रिलेटेड गॉड्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मार्वल ने नॉर्स माइथोलॉजी यानी कि एसगार्ड में भी किया है। क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी से भी हमें 2 या फिर 3 गॉड्स ही मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिले थे, जबकि उसमें और भी पावरफुल डीटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि बाल्डर, फ्रिक और हर्मोड। खैर ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल कैसे और कौन कौन से ओलंपियंस को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करता है, और ये हमें आने वाली थॉर सीरीज की 4th फिल्म में पता चल ही जाएगा। वैसे मैं पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मुझे ये लगता है कि इटर्नल्स को इंट्रोड्यूस करके मार्वल ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इटर्नल्स के बाद से ही हमें मार्वल यूनिवर्स की एक ब्रॉडर इमेज देखने को मिली है। पर अगर हम बात थॉर या फिर दूसरी सिंगल हीरो फ्रेंचाइज की करें तो उनमें हमें बहुत कम मार्वल यूनिवर्स से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं। पर हो सकता है थॉर लव एंड थंडर से हमें ये थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी मार्वल यूनिवर्स में मल्टीवर्स एक्सपैंड हो रहा है और थॉर लव एंड थंडर का मेन विलन एक ऐसा विलन है जिसे मारने के लिए कॉमिक्स में 3 अलग अलग थॉर को 3 अलग अलग यूनिवर्स से आना पड़ा था। वैसे मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पर बात करूं तो मैं ये चाहूंगा कि इटर्नल्स, एसगार्डियंस और ओलंपियंस साथ में इस यूनिवर्स में कोएग्जिस्ट करें, क्योंकि अगर हमने इनमें से किसी भी एक को सुपीरियरिटी दे दी तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसीलिए क्लैरिटी बनाए रखने के लिए मार्वल कॉशियसली कुछ कैरेक्टर्स को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें आप कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट मार्वल गॉड डिटी कौन सी है। और हाँ, अब आप इजिप्शियन गॉड्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। साथ ही में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाल बटन को दबाकर कर दीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग डीसी एंड मार्वल अपडेट्स। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।